ये रहा भाई मेरा सारा सामान, देखो ऐसे बिखरा पड़ा है। ये थोड़ा सा बैग हल्का सा भीग गया था, लेकिन कवर की वजह से पूरा भीगा नहीं है अभी, मतलब सही है। टॉप बॉक्स की चीज़ें पूरी तरीके से सेफ थी। ये रहा मेरा राइडिंग जैकेट, पैंट्स, सब पूरा मैं पूरी तरीके से भीग गया था। अभी तक मैं ऐसे फेंका हुआ हूँ, कुछ चीज़ें मैंने बाथरूम में फेंक दी हैं। तो मतलब ऐसे अभी भी सारा सामान मेरा पड़ा हुआ है राइड कंप्लीट करने के अगले दिन भी। अभी मतलब धीरे धीरे मैं सब सेट करूँगा, मैं सारे सामान को इकट्ठा करूँगा यार। और ऐसी हो गई थी मेरी हालत पूरा भीगने के बाद, और मेरी बाइक भी पूरी तरीके से भीग चुकी थी और कचड़े में डूब गई थी। और मुझे अपना वर्क स्टेशन भी अभी सब कुछ सही करना है। पोस्टर भी निकल गए मॉइस्चर की वजह से, उसको भी सही करना है। टेबल अपना सारा सेट करना है। One eternity later. फाइनली ऑल सेट, लेट मी शो यू द रूम। ये देखो भाई, यहाँ से सारे सामान गायब हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसको अरेंज कर दिया। और ये देखो रहा अपना टेबल, पूरा टेबल अपना डेकोरेट हो चुका है, काम चल रहा है दबा के। पोस्टर भी लग चुके हैं अपने वापस से। ये रहा अपना बेहतरीन सा टेबल। ये देखो पूरा का पूरा पैंट प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया, एंड जैकेट भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया, एंड हाइड्रेशन बैग भी क्लीन हो चुका है। और ये रही अपनी अलमारी। देखो अलमारी में सारे कपड़े धुल के प्रॉपर तरीके से रख दिए मैंने। नीचे वाले में भी पूरा राइडिंग से रिलेटेड चीज़ रख दी हैं, इधर भी अपना सारी चीज़ रख दी हैं। और ये देखो इसमें से निकल गया है इसका हैंडल, तो मैंने इधर रख दिया है। जब मैं रूम छोड़ूंगा तो चुपचाप लगा के भग जाऊंगा धीरे से। क्या बोला तूने? और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो अपने राइडिंग शूज़ प्रॉपर धुल चुके हैं, ऑफिशियल शूज़। और ये नया शूज़ मंगाया मैंने, देखो 1.5 इंच का सोल है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। चेल्सी बूट्स, ओके। और देखो इधर घर के कोने में रखा हुआ है अपना टॉप बॉक्स। तो ये रहा सारा अपडेट। तो भाई फाइनली काफ़ी दिनों के बाद सारा चीज़ मेरा हो चुका है सेट। अभी दिखाया मैंने सारा सामान कैसे सेट हो गया, ओके। तो जब से मैं आया हूँ मेरी बाइक ऐसे रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने उसको क्या किया था, थोड़ा सा धुल दिया था, मतलब बाल्टी में पानी लेके थोड़ा सा पानी लगा दिया था। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी लगी हुई थी, तो वो एटलीस्ट धुल जाए। तो बस उतना करके मैंने गाड़ी रख दी थी। उसके बाद एक आध दो बार हल्का फुल्का चलाया था। भैया वैसे मिलने गया था उस टाइम उन लोगों को बाइक ले गया था दिखाने। ये लो भाई देखो अपनी बाइक नई वाली। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी धुलवाते हैं यार, तो धुलवाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ पे धुल नहीं रहा था। दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं तो बात बनी ही नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी ही नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो फिर मैं अभी परसों मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था BMW के साथ। 1.5 हफ्ते बाद तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला था BMW से। तो फिर मैं गया वहाँ पे गाड़ी लेके और उन लोगों को बाइक दिखाई। वो हिलने वाला जो इशू था मेरी बाइक में, तो वो लोग बोलते हैं भाई ये इशू नहीं है, ये हिलेगा तभी तो गियर लीवर और ब्रेक लीवर्स काम करेंगे। तो मैं बोला यार बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोला अच्छा नहीं लग रहा है बट इट विल मूव, ऐसे आवाज़ आएगी। और एक और आवाज़ आ रही थी खटखट की, तो वो बोल रहे थे कि वो चेन है। चेन जब गड्ढे में जब गाड़ी आती है ना, तो चेन उड़ जाता है और रोलर पे गिरता है, वहाँ एक रोलर लगा हुआ है, तो उसकी आवाज़ आती रहती है। तो मैं बोला कि मुझे लगा कोई इशू है, बिकॉज आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ साउंड इन माई बाइक एक्सेप्ट द साइलेंसर एंड इंजन। तो वही दिखाया, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो सीन क्या हुआ था ना, मैंने कल एक ब्लॉग बनाया था। मतलब जिस दिन मैं BMW में गया था उस दिन एक ब्लॉग बनाया था। उस दिन मैं BMW गया, वहाँ पे अपनी बाइक दिखाई, वो सारी इन्फॉर्मेशंस। फिर मैं HDR मॉड्स गया, वहाँ पे मैंने कुछ एक्सेसरीज लगवाने के बारे में चेक किया, कितने कितने का आएगा वो सब किया। फिर मैंने एक जगह ढूंढी जहाँ पे बाइक वॉशिंग होती है, बेलंदूर में ही होती है। वहाँ पे बाइक वॉशिंग करवाई, ये सारी चीज़ें करवाई। फिर मैं जब ब्लॉग एडिट कर रहा था, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आधा ब्लॉग एडिट हो चुका था, आधा बाकी था। और जो आधा ब्लॉग एडिट हो चुका था उसका डेटा मैंने डिलीट कर दिया था। फिर मैं कुछ VN में एक्सपेरिमेंट कर रहा था यार, तो मेरे से डेटा ही डिलीट हो गया। तो मैंने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, वो ब्लॉग ही ख़त्म कर दिया। टोटल मुझे 4 दिन लगे थे यहाँ से यहाँ तक आने में। फर्स्ट डे मैंने गोरखपुर से रीवा तक किया था। सेकेंड डे मैंने रीवा से नागपुर किया था। नागपुर से हैदराबाद थर्ड डे। और एक दिन एक्स्ट्रा रुक गया था मैं हैदराबाद में स्वप्निल भाई के पास, वहाँ पे मस्ती की, घुमाई की। सोचा उसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे, बट उसकी छोटी वीडियो मैंने ब्लॉग 3 में, डे 3 में डाल दी हुई थी हैदराबाद में। फिर 4th डे अपना था, वहाँ से यहाँ निकल गया। 5th डे था जिसको मैं 4th डे ऑफ राइड बोलूँगा। 4 दिन में मैं यहाँ पहुँच गया था। और टोटल खर्चा आया था 10,100 समथिंग, जिसमें से 7,000
7,000 50-100 रुपये समथिंग तेल का था और 3,000 समथिंग रहने खाने का था। तो रहने खाने में तो क्या हुआ, देखो 800 में मुझे रीवा में रूम मिल गया था और थोड़ा बहुत 200-400-200 रुपये में खाना शायद था। फिर नागपुर में मुझे 900 रुपये में रूम मिला था और फिर वहाँ भी शायद 200-250 में खाना खाया था मैंने। और फिर हैदराबाद में तो अपना स्वप्निल भाई के घर पे रुक गया था, तो कोई टेंशन नहीं था मतलब पैसा का। फिर फाइनल डे तो मैं बेंगलोर ही आ गया था। और जो बीच में मैं लंच कर रहा था वो सब लेके, तो खाने का ज़्यादा नहीं लगा, 3,000 खाने का लगा और 7,000 तेल का, टोटल 10,000 में ये राइड कंप्लीट हो चुका था। और तुमने मेरी बाइक देखी होगी, ऐसी दिख रही थी, फुल्ली लोडेड। तो यार जब मैं घर से निकल रहा था ना, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था अपनी बाइक देख के, इतनी हैवी लग रही थी बाइक कि मतलब मुझे एक डर सा समा गया था कि हाउ आई विल मैनेज दिस बाइक। मेरी हाइट देखा ही तुमने, 5 फीट 5 इंच है और उस बाइक के लिए थोड़ा छोटा ही है, बट इमोशनल डैमेज। व्लॉग फाइनली सारे रिलीज हो चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके पूरा देख लेना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो मेरी बाइक पे क्या क्या था वो बताता हूँ। अपनी बाइक थी फुली लोडेड, क्रैश गार्ड एंड ऑल। उसके बाद टैंक बैग था, टैंक बैग में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें रखी थी। टैंक बैग में बहुत कम चीज़ें रखी थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक का बैग है, उसी बैग को मैंने टैंक बैग में डाल दिया था, जिसमें सारे चार्जर, वायर और थोड़ा ट्राईपॉड और ये पावर बैंक वगैरह थे, उसमें थे। उसके बाद आता है पीछे का जो टेल बैग था। टेल बैग में बस मैंने कपड़ा रखा था और जूता रखा था, दो शूज़ थे और थोड़े से कपड़े थे। और कपड़े मैंने अपने लैपटॉप बैग में डाला था, जो मेरा ऑफिस का लैपटॉप बैग है, क्योंकि मैं जब घर गया था तो ऑफिस का लैपटॉप बैग और ट्रॉली बैग ये सारी चीज़ें लेके गया था। तो ट्रॉली बैग तो घर पे ही छोड़ना पड़ गया और ऑफिस वाला बैग लेके आ गया, क्योंकि ऑफिस भी तो जाना था यार। तो ऑफिस बैग में मैंने सारा कपड़ा डाल दिया था और उसको रक्सैक में घुसा के और जूता डाल के फिर उसको मैंने बांध दिया था। और टॉप बॉक्स में क्या था, टॉप बॉक्स में मेरा लैपटॉप था और विंटर लाइनर था। विंटर लाइनर मीन्स जैकेट के अंदर पहनने के लिए, जो मेरा राइडिंग जैकेट है ना उसके अंदर पहनने के लिए आता है कि अगर आपको ठंडी लग रही हो तो उसके अंदर से पहन लो, वो होता है विंटर लाइनर। ऐसे कपड़े थे, टी शर्ट्स वगैरह, जिसको मुझे राइडिंग के दौरान चेंज करना था, लाइक BMW के जो टी शर्ट थे। और फिर हेलमेट क्लीनर, चेन ल्यूब और रुमाल, ये सब चीज़ें उसमें मैंने ऊपर वाले में रखा था। तो बहुत भयंकर लोडेड नहीं थी, बट इतना ज़्यादा सामान था कि गाड़ी देखने में ही बहुत भयंकर लग रही थी और देख के हालत ख़राब हो जा रहा था मेरा। बट फाइनली मैंने कर दिखाया और मैंने अपना स्टोरी भी लगाया था कि भाई मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों से। तो काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, चेक किया था कि हाउ इज़ गोइंग एवरीथिंग। और पेरेंट्स तो मेरे फ़ोन करते रहते थे कि भाई क्या सीन चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, उनको भी अपडेट देता रहता था। और खैर मैं हर अपडेट अपने स्टोरी पे तो अपलोड करते रहता था। शुरू में डर लगा मुझे, बाद में मैं बिल्कुल बेफिक्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बस लग रहा था कि चले जा रहे हैं मज़ा ही आ गया था। तो यही है, रास्ते में मतलब काफ़ी लोग मिले, काफ़ी बच्चे लोग मिले जिन्होंने मतलब मेरे बाइक के साथ फ़ोटो खिंचाई, सेल्फी लिया, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा था। बड़े लोग थोड़ा कम मिले, मतलब बड़े लोग कम मिले, यंग जनरेशन है जो वही कनेक्ट करती है राइडर वाइडर से। और सारे लोग 2 ही सवाल पूछते हैं, कितना तेज भागती है गाड़ी, रेसिंग करते हो क्या, ये है वो है। तो मैं उन लोग को समझाता था यार, मैं जैकेट वैकेट पहन के प्रॉपर जा रहा है तो इट डजेंट मीन कि वो तेज चलाता है गाड़ी। मैं उनको समझाता था मेरी बाइक कंपनी बोलती है कि 143 के स्पीड से, हाईएस्ट स्पीड से जा सकती है, बट मैंने चलाया नहीं है और मैं स्पीडिंग नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य है राइडिंग करना, अपने देश को घूमना। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो बेंगलोर की आसपास की जितनी जगह है, लाइक साउथ इंडिया का पार्ट है, वो मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद कहीं और जाएंगे तो और कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएंगी। तो फिर यहीं से, अगर यहीं रहना है चाहे जहाँ रहना है, वहाँ से फिर लंबा टूर भी लगाएंगे, छुट्टियाँ वट्टियाँ जुगाड़ करके छुट्टी वट्टियों का। तो मतलब यही एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरा। किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आया मुझे, ना रूम का, ना किसी आदमी का, ना कोई मेरे बाइक में प्रॉब्लम हुई, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ, नथिंग हैपेंड। तो मैं करता क्या था, मैं अर्ली मॉर्निंग निकलता था और थोड़ी दूर चलने के बाद मैं नाश्ता कर लेता था। नाश्ते में बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कभी समोसा खा लिया, कभी कुछ पैकेट में हल्का सीज खा लिया और कभी कभी चाय भी पी लेता था मैं हल्का फुल्का। उसके बाद मैं सीधे चलते रहता था और फिर मैं एक ब्रेक लेता था किसी भी पेट्रोल पंप पे फ्रेश होने के लिए। पेट्रोल पंप पे रुको, देखो अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट पे चले जाओ, वहाँ पे फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद तब धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटे बाद भूख लगती थी, फिर मैं रुकता था ढाबे पे। बनारस में मैंने एक रेस्टोरेंट पे रुका था और उसके बाद से मैं ढाबे पे रुकने लगा।
ढाबे पे रुको, मस्त खाना खाओ दबा के, अच्छा देसी स्टाइल, देसी फीलिंग। वो एक स्टॉप हो गया। उसके बाद तो फिर मैं लगभग 3-3:30 बजे ही रुकता था ढाबे पे। फिर शाम होने वाली होती थी और पहुंचने वाले होते थे, तो उससे पहले एक ब्रेक और ले लेते थे कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे होता था, मतलब काफ़ी बेहतरीन सफ़र रहा था। ये मेरा एक ड्रीम था और मैंने अपने ड्रीम को कंप्लीट किया। तो भाई मैं सबको धन्यवाद बोलूँगा जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और सपोर्ट किया, लाइक मेरे इस जर्नी को अप्रिशिएट किया। बाकी मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बट ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को समझ में आ जाए कि तुम्हें करना क्या है। तो वो ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। जब अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, अपनी फैमिली को भी देखना है और अपने मन का भी करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो जिसे समझ में आता है उसको धन्यवाद, जिसको समझ में नहीं आता है उसको भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी में आप अच्छा कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव की कृपा हमेशा मेरे साथ है और मैं चाहूँगा कि हमेशा रहे। तो ये था राइडिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ अगर डाउट में हो, पूछना हो, तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछना, मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, मैसेज करो मुझे, मैं बताऊंगा। तो ये था ऑल अबाउट माय ड्रीम राइड फ्रॉम गोरखपुर टू बैंगलोर। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी इस वीडियो में, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की थी, बस ऐसे बैठा हूँ और बोल दिया जो भी बोलना था। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और इंस्टाग्राम में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। ओके, तो बस यही था आज के ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।